देखो बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध हम बताए थे आप लोग को कि अगर ax² प्लस bx प्लस c ये बहुपद है, क्या है? बहुपद ऐसे आएगा तो इसमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे कहेंगे शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटा में x² का गुणांक। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस यक्स का गुणांक। यक्स कहाँ? यक्स यहाँ पे, ये तो x² है, ये यक्स है। यक्स के साथ क्या गुणा कर रहा है? b, तो माइनस अपने जगह पर, यहाँ पर माइनस b और बटा में x² का गुणांक क्या है? x² गुणांक a अर्थात a। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? -b/a। ये योगफल था। अब गुणनफल निकालेंगे, कहेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल मतलब गुणा, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? अचर पद बटा में x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? अचर पद क्या है? कांस्टेंट c अपान x² गुणांक a, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास आ गया c अपान a। अगर आप लोग से क्वेश्चन आता है, कहेगा कि द्विघात बहुपद 5x² प्लस 3x प्लस 4 में शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग और गुणन। अभी बताएं शून्यकों का योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। n होता है, तो ये सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे जो द्विघात बहुपद है इसमें से लिखेंगे इसको a बराबर क्या है? a का मान ये है, इससे तुलना करिए। पहले x² है तो x² गुणांक क्या है? a कितना है? तो a का मान 5, अब b का मान कितना है? 3, c का मान कितना है? 4। ऐसे निकालिए a b c का मान, ठीक। तो अब शून्यकों का योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, तो अपने जगह पर b का मान, इसमें b कितना है? 3 रख देंगे। a का मान 5, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना गया? -3/5। इसी तरह गुणन निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो c अपान a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है? 4। c का मान 4 बटा a का मान 5। ये हमारा आ गया अल्फा इंटू